Hi, good morning, students. How are you? I expect you all will be fine. तो आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका ऑलरेडी मैंने दो लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड किया है और ये तीसरा लेक्चर है, थर्ड वीडियो है इसी चैप्टर का। चैप्टर का नाम है फ्रॉम टेट टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे यहाँ से टीपू सुल्तान द टैगर ऑफ मैसूर। इससे पहला देखा अब कंपनी के साथ कंपनी क्या हो रहा है, जो लोकल नवाब से जो लोकल रूलर से उनके साथ लड़ाई हो रहा है। और इसी सिलसिले में हमने पढ़ा था कि बैटल ऑफ पलेसी, बैटल ऑफ बक्सर। अब उसके बाद क्या होता है, चाना चिशेंदुदिर के अपना टीपू सुल्तान द टैगोर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान ला टैगर ऑफ मैसूर जिंदुहा। The company resorted to direct military confrontation when it saw a threat to its political economic interests. अब कंपनी नाम संख्य सियासी तरीका या इकोनॉमी तरीका खो थ्रेट ची महसूस है ना, हाँ यानी अगर खतरे महसूस है ना खुश ची बस डायरेक्ट दक्षा मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, बस डायरेक्ट अटैक बा मिलिट्री को उन्होंने चढ़ा दिया। This can be illustrated with the case of the southern Indian state of Mysore. Dung ata illustrate bayanchin tik base pata bayanchin ngates गाल तसे southern case उन तसे हाँ इंडिया में जो साउथ इंडिया है उधर मैसूर की स्टेट वो एक स्टेट वहाँ पे है मैसूर जरे छाना देंची सोमिन चुगाल ताजे Mysore had grown in strength under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali. So, chane Mysore की स्टेट पो की किंगडम पो ले गया ना खतरा पावर सोच दो पावरफुल सोच दो दी बादशाह ने की नवाब सुने अंडर है नो हैदर अली चोस्पो हैदर अली रूल इट फ्रॉम 1761 इकना 1782 तक पर खोज हुकूमत बस एंड हिज फेमस सन और खुई ले गया ना मशहूर बुसाव टीपू सुल्तान सा रूल इट फ्रॉम 1782 कना to 1799 Sapakos हुकूमत बस मैसूर controlled the profitable trade of the Malabar coast where the company purchased paper and cardamom. अब मैसूर लखतुची पिनगी मलबर कोस्ट योत्पिन यानी समंदरी दे जगह दे पार्ट पुख योत्पिन की दी के कंपनी ट्रेड बात पिन हाँ खुई किश्ती सगों से दी का यूंचा और दी के हिंदुस्तान है ना सामान खर्चा खुई पेपर है यू मसाला इंदे हाँ मसाला और कोडेमन सो गी मसाला ने तिजारत बात पिन दे जगह मैसूर लख्त योत्पिन In 1785, Anuk Tipu Sultan stopped the export of sandalwood. Cause sandalwood makher choose Tipu Sultan is Mysore na paper makher choose cardamom makher choose ha zira makher choose gunsa through the ports of his kingdom. कोई बाची कोई अंडर नहीं होता कि ports होने करना कि किश्ती जग पे जगह नहीं करना and this allowed local merchants from trading with the company और खुरे अंडर नहीं होता कि ओदे तिजारत बखाने मीन ला merchants उन ला company नहीं अम्बो इजाज़त मतंस तिजारत बेफिया. He also established a close relationship with the French in India. अब खोस ईस्ट इंडिया कंपनी चौक साइड लफांस है ना फ्रेंच बोलना ताल्लुक ज़्यादा बड़ी बस एक रिलेशनशिप पैदा बस एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प और फ्रेंच पे मदद का खोस खुरी आर्मी ची बस मॉडर्नाइज बस यानी नया जो असलहा युतपिना ओदे असलहा कुन ओदे गोला बारूद कुन खोस खुरी आर्मी ने नो क्यों से आर्मी ला ट्रेनिंग तांस The British were furious due to अंग्रेज उन लेगे ना खायोंस they saw Hyder and Tipu as ambitions ख्वा थोंग खुंते जगह के हैदर न टीपू सुल्तान चिदुक लेगे न लालची सोच दुक एरोगेंट और सोच दुक एंड डेंजरस रूलर्स और खतरा रूलर का तो दुक हाँ बादशाह का तो दुक नवाब का तो दुक who had to be controlled gyun la control bargosha duk and crash it gyun thak se tamrosha duk gyun test chi bargosha duk takhte kana ulad bargosha duk sam four wars were fought with Mysore de phekun Mysore na jang tangs char jang chikpu 1767 ikana 69 sakpa chikpu 1780 ikana 84 sakpa दूसरा पो तीसरा पो 1719 ikana 92 sakpa और चौथा पो 1799 only in the last
आखरी नुक द बैटल ऑफ Seringapatam zeta the Jangpenok 1799 नुक did the company ultimately win a victory आखरी के ईस्ट इंडिया कंपनी जीत सोंखों दे फतह सोंखों टीपू सुल्तान was killed defending his capital Seringapatam टीपू सुल्तान इस खोरी कैपिटल पो खुरान दुख पे जगह पो Seringapatam मिनमिनंग ओ दो डिफेंड बेंच हिफाजत बेंच मुहाफिज दाने आखरी का खो शहीद सों Mysore was placed under the former ruling dynasty of the Wadiyars. अब मैसूर न सिद्धू बसना ला वडियार सोनिस दी का कब्जा बजत पे नंग खुई अंडर एनु ता अंग्रेज ओनिस and a subsidiary alliance was imposed on the state और state पे का subsidiary alliance शेख खुई का impose बस खुई का लागू बस हा subsidiary alliance पे चेन मिन के दोने खुनते आर्मी जगपा म्यान चाहा वडियार सोन ला खुनते आर्मी जगपा म्यान बाले के कंपनी आर्मी पो ख्वार गोसने का तो मदद बताचा लेकिन खर्चा पो खुई कना खर्चा आप दिल जो सुन रहा थोड़ा यहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है क्यों ज़रूरी है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है इसीलिए हम उनको थोड़ा स्किप करेंगे वॉर विद द मराठास अब क्यों सुन हाँ यानी मैसूर जंग एरिया अपना मराठा सुनने हम अंग्रेज सुन जंग शाह शुरू सुन From the late 18th century, the company also sought to curb and eventually destroyed Maratha power. अब 18th century, late 18th century यानी 1870-80 ने सो कंपनीज आखिरी के बस मराठा पावर डिस्ट्रॉ ख़त्म बस विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1767 तीन बैटल सो यहाँ पानीपत जखनी जगह का और 1761 एनो सॉरी 61 एनो आखिरी बैटल पे ख्वांग ख़त्म बस डिफीट बस हारी बस द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज शटर्ड खुई मकसद चुत पिन हाँ ngata मुगल बादशाह ने जगह के ngata दिल्ली यूं से ngate से हिंदुस्तान के कब्जा पे ना हिंदुस्तान इंटरनल ये कॉन्फ्लिक्ट चस बस ना खो पावर है उसमें दे अंग्रेजों मौका या सो में सो छान खुई की सपना पो खत्म सो चाहे कुंदा हरी बस ना अंग्रेज सोनिस they were divided into many states under different chiefs को अलग अलग स्टेट्स का 28 बसता से तो अलग अलग चीफ से यानी सरदार सोने अंडर एनो बिलोंगिंग टू डायनेस्टी सच एज सिंधिया चिचे सिंधिया से दो चिचे होलकर दो चिचे गेगवात and Bonsale. These chiefs were held together in a confederacy under a Peshwa और गुन गामा पेशवा ची अंडर है नो कॉन्फिडेंस रेंज ऑफ दो यानी प्रिंसिपल मिनिस्टर पो पेशवा अपना हु बिकेम इट इज इफेक्टिव मिलिट्री और सबसे ज़्यादा पावर इतखान इफेक्टिव मिलिट्री पो खोइन मिन एंड एडमिनिस्टर टू हेड बेसिड इन पुणे और खोइन एडमिनिस्ट्रेशन हेड पे यानी कैपिटल पुगा दो पुणे दो महाजी सिंधिया Mahadji Sindhyapu and Nana Padnis were two famous Maratha soldiers whom Marathi leg in a Zabardast Sipahi is in Chuk and statement of the late 18th century. Late 18th century statement in Yani Hukumat Bakhan Zabardast Shaskan Portesh and so. The Marathas were subdued in a series of wars. अब कुला खून जंग छंदुक चस्वल बसे खून subdued हो यानी कमजोर बेन खेस अंग्रेजों ने in the first war पहला जहाँ पे नो डेट ended in पहला ख़त्म सोहा 1782 नो with the treaty of सल्बी खुन मुआहिदे चोस treaty चोस दिख ख़त्म बस पहला जहाँ पो there was no clear victory गेनो clear victory मसों के अंग्रेज जीत सो या मराठान सुनजीत सों जशस्पु गयो फैसला मसों कलेर सिर्फ विक्ट्री माछाना खुशिबा ट्रिटिक चोस द सेकंड एंग्लो मराठा वार दूसरा एंग्लो मराठा वार पो 1803 निकना 1805 सपा वाज फॉर्ड ऑन डिफरेंट फ्रंट्स अलग अलग जगह दिजंगुन सोंहा रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा और अंग्रेजों ला ओडिशा थोप एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर और यमुना रिवर इन नॉर्थ साइड पर खुन लगतुक सोंग इंक्लूडिंग आगरा खुन स्केच एंड दिल्ली खुन स्केच अंग्रेजों लगतुक सोंग सी शिटेनुना मराठा ने शिटेनुना फाइनली आखिरी के द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817 टू 19 क्रशड मराठा पावर आखिरी जंग पहनो के 1817 से 19 पर सोंग देनु मराठा कुन बिल्कुल खुए पावर को ख़त्म बस्तास
The Peshwa was removed. Peshwa Puthens Khuri Jagaikana and sent away to Bitur near Kanpur or Kanpur left Bitur Zakhane Jagano Khotas with a pension chi tase yani रिटेश चनंगाती मुलाजिम सामिता होता पेंशन ची योजो खो पेंशन ची खां आराम बस तो खेजियांग येनु हुकूमत माबोस ngachi lakto thon kyong kabiliyat mindukses. The company now had complete control over the territory so of the Vindhyas. अब विंध्यास से चांद से जगह उत्पन्न ओदे सोत पुगामा सुई लगतो सोंग अंग्रेज होने लगतो सी शिटेनो ना मराठा होने शिटेनो क्योंकि मराठा ने खुनता सुसु लड़ी बेंदुस बाग चिखा छान दूस बसे खान जीत मसो अंग्रेज होने के ना हरी सोंग The claim to Paramontesi up kula अंग्रेज होने की ईस्ट इंडिया कंपनी शी बस ngacha Paramontesi इंजस ngacha supreme ngacha सबसे अजीम ngacha सबसे जबरदस्त इंजस की claim पे बासो Gidawa Pubas. It is clear from the above खतरे नगाता पता सों that from the early 19th century यानी 1801 1810 1815 होने नो the company pursued an aggressive policy of territorial expansion बिल्कुल क्वींस territorial exploration बा की policy पुचोस की युलगामी के कब्जा बा under Lord Hastings गवर्नर जनरल इन मिंचुको from 1813 के ना 1823 तक पा a new policy of Paramontesi cause young Paramontesi zere policy chose was initiated kuidora yu chose kosa yu lagubas. Now the company claimed that its authority was paramount or supreme. यानी अंग्रेज की कंपनीज ईस्ट इंडिया कंपनीज दक्षा क्यों दावा बस कि ngachi अथॉरिटी पु ngacha सबसे छोइन हा चांस नवाब योजना चांस रीजनल किंगडम योजना दुन गामी के ngacha छोइंजस hence its power was greater than that of Indian states हिंदुस्तानी चांस स्टेट्स योजना चांस देतना सा रीजनल हुकूमत योजना दुन गामी के ngacha छोइंजस In order to protect its interests, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. अब खों छो छाने ची सोने इन ला हमेशा जिक्स्तांस नाम संगाचा रुगोशा छाने का तो गाचास गा सचिका गा युल चिका चोक गाचा चाड़े बचिन कब्जा बचिन जस क्वींस This view continues to guide later British policies as well. दी नजर पुकिंग गाचा सबसे छो इन दिलचस्पूस ग्यूस रिग्याब ने चांस पॉलिसी चोना ओदून लांग यानु खोम मदद तो पा ये पॉलिसी ओदे हिसाब के क्वींस चोस This process, however, did not go unchallenged. लेकिन खो मन छो इन नाम गोस नगाचस कब्जा बचिन जसपो दुला चैलेंज बस दुला सुन चुप चते दुखान में दे इंसान हा यानी कोई को जुल्म चाहता हूं मना इंसान चैलेंज बचिन दे हां ये चिकन इंजरे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द सोमाल स्टेट्स ऑफ किटूर की सुनते स्टेट पे कोई कब्जा बा मनमानी स्तने कब्जा बा शुरू बाना इन कर्नाटका टुडे जैसे कर्नाटका तंग रानी चनेमा टुक to arms Rani Chanamai Zakhanpur Shivas khos हथियार कुछ and led an anti-British resistance movement और अंग्रेज उनके मो चुपदी के कब्जा में बाजू फिर खोस तहरीर चिक्स She was arrested in 1824 लेकिन 1824 एनो खो अरेस्ट बस गिरफ्तार बस and did in prison in 1829 और जेल नेतास ना 1829 एनो खोशी But Rayana जखने एपुआर चौकीदार इन मिंचुक ऑफ सेंगोली जखने यूलपेन इन किटोरला carried on the resistance खोस की तहरीर पो आगे खेस रानी स्टुलखानी तहरीर पो खोस आगे खेस with popular support he destroyed many British camps खोस लेकिन सपोर्ट हो बना खोस अंग्रेजों ने important camp खचे destroy बस ships and records खचे खत्म बस he was cut आखिरी को ख्वांगा zones and hanged by the British in 1830 और 1830 नो ख्वा फांसी तांस अंग्रेजों ने You will read more about several cases of resistance later in the book. अब जो तो जगह मांगो ना resistance बस अंग्रेजों ने खिलाफ बस उदू निवारे नो इंशाअल्लाह हिंदस आगे सिलचिन लो दी किताब पे नो In the late 1830s यानी 1830 सोने नो the East India Company became worried about Russia ख्वा यहाँ परेशान चिक पैदा सो कि परेशान पोजीशन कि रूस फिकर सो ख्वा It imagined that Rus made expand across Asia क्योंकि रूस आगे फैलाई बिछन योतपिन हाँ रूस कब्जा बिनोतपिन दुनिया ती कोना खचेंगे नो छान खों साम हाँ दून एशियन नो हिंदुस्तान का कब्जा बचिन सम and enter India from the northwest वालते पेनुने यानी पाकिस्तान साइड पेनुना खों यों से हिंदुस्तान का कब्जा बचिन सम driven by
This fear gives was the British now wanted to secure their control over the northwest coast जिसमने खों यों मवसिखा फ्रेंच यानी रूसिया यों मवसि पहला ngata सोसे नॉर्थ वेस्ट पे कब्जा बार होचा दुसम they fought a prolonged war with Afghanistan ने हम बखु इस लेगे न जबरदस्त जंग चिलाड़ी बस between 1838 के ना 1842 तक पा and established indirect company rule there और इनडायरेक्ट कंपनी रूल देखा खुश एस्टेब्लिश बस कायम बस यानी कंपनी खुंतंग गिर दुखसना और दे अफगानिस्तान रूल बचा सिंध was taken over in 1843 yang पाकिस्तान ने था दक्सा सिंध सो अफगानिस्तान बलूचिस्तान दे सेट पो ओदे का कब्जा बस 1843 से नेक्स्ट इनलैंड वाज पंजाब देखना पंजाब के कब्जा बा खुन शुरू बस बट द प्रेजेंस ऑफ मराठा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी लेकिन देनुक रंजीत सिंह हुकूमत चस्प से कंपनी लदेन ज़्यादा कामयाब चिंग मत हो चुक आफ्टर his death in 1839 लेकिन 1839 नो रंजीत सिंह शी ने टू prolonged wars were fought with the Sikh kingdom सिगुन ने अंबो अंग्रेजों ने जंग स्तांस अल्टीमेटली आखिरी का in 1849 नो पंजाब was annexed पंजाब का कब्जा बस पंजाब जबना दक्सा पाकिस्तान ने योट साइड फेट पहा मुल्तान जखने दे जगन sak और फेट पुंगते हिंदुस्तान ने अमृतसर दे जगन sak The doctrine of lefts. अब young doctrine of lefts जरे quiz young policy क्यों अंग्रेजों ने The final way of annexation occurred under Lord Dalhousie who was the Governor General from 1848 to 1856 अब ये जनरल गवर्नर पर लॉर्ड डलहौजिया खोसा annexation बस और दियानो खोस्टिवा से बस की doctrine of lefts पर क्यों से He devised a policy called Naya scheme chose there came to be known as the doctrine of lefts की scheme पर लखोस doctrine of lefts जरे this The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir his kingdom would lapse The doctrine मुताबिक चीज़ ने नाम सा हिंदुस्तानी बादशाह या नवाब चिक अगर ख्वा बुत्सई नस्ल चिमेत पश्चिने का तो हा वारिश का तो मेत पश्चिने का तो खुई ओदे बादशाहियत पो ख़त्म चचें That is neduchin ज़बना become part of company territory yang sum बादशाह चो हक में ओदे बादशाह युल पगामा ngachi company under eno ngachi लगते हो changes One kingdom after another was annexed simply by applying this doctrine छाने की doctrine पर apply बाना बादशाह मामा बुछा में चुक में पना चिबस चुक हुई under eno यूं चसों देगी चुका कब्जा बस 17 मिसाल के तौर पर 1848 से 1848 17 केस अंग्रेजों ने दी नवाब पुला दी हाँ किंग पुला वारिस में तो संबलपुर 1815 एनोक उदयपुर 1852 एनोक नागपुर 1853 एनोक एंड झांसी 1854 एनोक गुंगामी का ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी तहत का अंग्रेजों ने शिवस एनेक्सेशन बस खुनते अंडर एनोक केस Finally, आखिरी के in 1856 एनोक the company also took over Awatika, Quinchibas Kunti under eno case. This time the British had an added argument. देर से के खोस ननमा यहाँ चीज़ें जैसे कहा कि एक तो ना अच्छा वारासत में ना अच्छा अंडर इन चीज़ जैसे स्पीकर्स ननमा they said they were कुछ चीज़ ने obliged by duty क्यों अच्छी फराइज in to take over Awad in order कि अवध का कब्जा बचस्पू अच्छा ज़रूरी से सच्चा in order to free the people mean आज़ाद बेपिया from the misgovernment क्योंकि ये अवाती बादशाह ला गवर्नमेंट नवाब ला गवर्नमेंट बा शेस पमेंदो अब द नवाब हा नवाब पिकना छान माशेस पनग्यून आगे तरक्की तमे फिर ngacha खेलबा ग्यून ngachi ड्यूटी दो होलो पूरी दुनिया में कहता था कि ngachi के छो बाड़न चीन हा दुनिया ती मीन अनसिविलाइजेशन खुदास ngacha की मुश्किलात की बोश ngachi के तांसत की ngacha की दुनिया ते अनसिविलाइज्ड चा मलस पर खने की जंगली मिलला साबे फेजरे Channing gives us books this. Enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, अब नवाब को दिख न तख्त के न फांस तांस को बिचारे माने चा मॉडल बना दी बेइज्जती थों से द पीपल अवत joined अवत अवाम सक join बस the great revolt that broke out in 1857 एनुक हा यानी छो रिवोल्ट की सॉन्ग ओदे एनुक हुएस join बस दे हेसलेंस अंग्रेजों ने खलाबा चंद दिका थोड़ा
मैप दिया है सोचो ये मैप पेनु कि पहला हिंदुस्तान निका अंग्रेजों ने चाम से कब्जा दस्खन पर पहला मैप पे येलो स्थान देखा येलो कलर है हमें दिखाया है बिल्कुल कम चीज बनारस दो कलकत्ता दो हैदराबाद बोली दो मैसूर बोले दो मद्रास बोली दो सोचो लेकिन दूसरा मैप पेनु 1900 में 1800 यहाँ पे हम देखेंगे 1840 है नुक जो 1797 है नुक हाँ 97 नुक जो 1840 है नुक ये नुक येलो कलर पर पूरा एक्सटेंशन सु दिल्ली तक पा सो लखनऊ बनारस मैसूर दिर बम्बई गोवा यून गामा खेर सो आप देख न सो से ngतल तो 1857 है नुक पूरा हिंदुस्तान फेत पुका थाले चिबसोक अंग्रेज ने कब्जा येलो कलर पर खिमो सो चाने जो तो क्वींस यानी तिजारत लेवन कने दी कंपनीज पूरे चिबास पूरे हिंदुस्तान का कब्जा बस दे सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सोमा एडमिनिस्ट्रेशन इदारा हुकूमत इदारा का तो क्विजिंग एडमिनिस्ट्रेशन इफ या सेटिंग बस Warren Hastings, Governor General in Minnesota from 1773 kana to 1785 Zappa, was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. Hindustan no East India Company power puchmo bakhano no important figure chichi coach in Warren Hastings. By his time कोई वक्त के the company had acquired power not only in Bengal सिर्फ बंगाल का power उसमें पिन but also in Mumbai and Madras la Queen Laktu Legana power utpin. British territories were broadly divided into administrative units called presidencies. British Sansi territory Yuliotpina Odun Gama Queen divided bas alak प्रेसिडेंसीज है नुक हाँ प्रेसिडेंसीज जैसे यहाँ दस हिंदुस्तानी स्टेट है नो डिवाइड बस में हाँ जे से जे तो अब नहीं रहा सोचो जैसे कि पंजाब स्टेट है सोचो जो वेस्ट बंगाल है सोचो जो महाराष्ट्र है चाना और तो कोई डिवाइड बस प्रेसिडेंसी ने नुक देयर वर 3 प्रेसिडेंसी सुमित चोक चिचिक बंगाल चिचिक मद्रास एंड चिचिक बम्बई Each was ruled by a governor or गामेनु governor रहे हाँ जैसे कि दक्षिण आते स्टेट ने नुक सीएम में मत चीफ मिनिस्टर और तो का क्वींस ग्यू ने नुक प्रेसिडेंसी से नुक चीज दो governor रहे दो The supreme head of the administration was the governor general or Gami का सुइन governor general पर supreme head in Warren Hastings the first governor general को first governor general इन्हें introduced several administrative reforms यानी पहला जनरल गवर्नर चीबा खान एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स चौखान नोटेबल इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस खास तौर पर अदालत है सब का अदालत है नो खोजबाज ये नो रिफॉर्म क्यों उसको इन सब From 1772 a new system of justice was established. Justice अदालत सोमा सिस्टम च निज़ाम च चोस Each district was to have 2 courts. Cause हर district है नो कोड की जोमरोशन चिचिक पर a criminal court फौजदारी अदालत जर्चा and a civil court दूसरा पर civil court दुला दीवानी अदालत जर्स Mulvis and Hindu Pandits interpreted Indian laws for the European district collectors. अब दून इनको बच्चों के चाम से मुसलमानों ने मौलवीज उतना हिंदू ने पंडित उतना ओदून लखुनते मजहबी कानून का तो नसना युद्ध ओदे कानून कौन अंग्रेज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुनला बयान बचो सा ये सब के जिसे जिन ग्यू कानून पर चेंज जचस्पो हु प्रिसीडेड ओवर सिविल कोर्ट्स के ओदे कलेक्टर पर सिविल कोर्ट्स का खुई कंट्रोल उत्पन्न खोस हा यानी नजर जपत पिनंग The criminal courts were settled under a qazi. क्रिमिनल कोर्ट को हिंदुस्तान में क्योंकि काजी मुगल यानी ज़माने से चल रहा था छाना काजी अंडर है जख्स एंड ए मुफ्ती और मुफ्ती अंडर है नो बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स लेकिन कौन इसको कहता खान चीज सु कलेक्टर्स सखा कलेक्टर सुनला दोनों का नजर जख्स द ट्रेल ऑफ वेरिंग हेस्टिंग है ट्रेल बसा इंग्लैंड ने उसका थोड़ा यहाँ पे फोटो दिया है A major problem was that the Brahman Pandits gave different interpretations of local laws based on different schools of the Dharma Shastra. अब हिंदू ने अलग अलग स्कूल्स के तो अलग अलग फेथ के तो दुखा ओदे फेथ सोनेस की ब्राह्मण पंडित सोनेस खुनते हिसाब के अलग अलग इंटरप्रिटेशन तंगी कानून हिसाब के इन सो जैसे गति मुश्तिद हिसाब के अलग अलग में होता चैनल दूसरा चैनल के प्रॉब्लम है उसको To bring about uniformity, Nigun Gama Chichik Chefia in 1775, 11 Pandits were asked
11 पंडित खुयोंस ख्वां जिस अंग्रेजों to compel a digest of Hindu laws it's on the difference of the odun gami guika chichik chachos zare by 1770 अच्छा Hindu laws NB Hal had the campus translated this digest into English or digest way यानी खुयोंस हाँ हिंदी किस भी से तंग और इंग्लिश का translate बस by 1778 Tenok Accord of Muslim laws was also compelled मुसलमानों ने कानून चेंजो हा फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस ताकि यूरोपीय जज उनला अदालत ने फैसला तामे फिया मदद बे फिया खुई फेदे फिया अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ऑफ 1773 नो रेगुलेटिंग एक्ट जरे कानून चिक्योत पिन ओदे अंडर नो a new supreme court was established soma supreme court चे खुई चोस वेल ए कोड अब अपील चोस दुला सदर निजामत जस अदालत हाँ सदर निजामत अदालत was also set up at कलकत्ता गी कोर्ट पहुंचोस हाँ अपील कोड अब अपील जरे The principal figure in an Indian district was the collector. अब हिंदुस्तान डिस्ट्रिक्ट पेनो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शख्स पुसी नीज़ बना collector जखन पो हाँ collector ला दक्षिण आते DC जरूरत दे सो As the title suggests, निकी collector पे किना आता पता चंदु his main job was to collect revenue खुई असली लास्ट पिचिन मिंचो revenue पेने जम बचा and taxes or tax जम बचा and maintain law and order in his district or district पेनो law and order जाता है फसाद में बाचुचा जिंशा मिशा चुचा with the help of judges जासून मदातिका पुलिस मदातिका पुलिस ऑफिसर एंड दरागा से मुतातिका हाँ his office कोई ऑफिस पुला द collectorate ज़ेता द संग द DC ऑफिस ज़ेता हाँ became the new center of power गु पावर ले गया सोहा सेंटर चिल्ड्रन एंड patronage यानी सो मादा तो गोस्तान देखे नहीं क्यों patronage तो बना हाँ देर steadily replaced prowess holders of authority पहला नवाब सोने ज़्यादा मनमानी डोलबत पिना हाँ या प्रिंस से ज़्यादा पावर पिना ओदो ने जगह के दक्सा सुयोंस collector पावर पर खेमोसों The company army colonial rule in India brought in some new areas of administration अब हिंदुस्तान कलोनियल दन मना गी अंडर एनो सोमा एरियाज का त्योंस हुकूमत बे एडमिनिस्ट्रेशन इन रिफॉर्म का तो चोस हा बट इट इज़ पावर रेस्टेड ऑन इट इज़ मिलिट्री स्ट्रेंगर लेकिन कोई पावर पर ज़्यादा ची के पे मरोसा पो मिलिट्री का क्योंकि कोई मिलिट्री पावर पे अंग्रेज़ों ने The Mughal army was mainly composed of cavalry. Mughals ने army चो ज़्यादा cavalry जोतु यानी सवार जोतु हाँ trained soldiers on horseback train तांस कने horseback stake जन कने the सिपाही इंजर हाँ and infantry दूसरा infantry जो कने that is pedal foot soldiers यानी बिचारान डुल जाखन सिपाही हाँ देंग इसका मैंने मुगलों ने बादशाह ने लगतो योर में चुक they were given training in archery खांची training दासुचने दातांग मा तीरंदाजी योतु हाँ and the use of the sword or ragistool by Gyun Kwan Sapsetsuk. The cavalry dominated the army and the Mughal state did not feel the need to have a largely professionally trained infantry. अब कैवलरी ने ज़्यादा ज्ञान लाज से खुद ज़्यादा पावर पे उत्पन्न खुद मुगलों ने सम हाँ आता ज़्यादा इन्फेंट्री यानी कांगमी के डोली शंकनी आता फौजी मामी रोशा मिंदुकसम कॉन्ट्रेन तामर रोशा मिंदुकसम The rural areas had a large number of armed peasants and the local zamindars often supplied the Mughals with pedal soldiers. अब लोकल रूलर्स होने लगा और ज़मींदार होने लगा खुनते आर्मी का तो ख़ास तौर पर हाँ ये peasants सुन यानी आर्मी फोर्स का तो नान समोगल बादशाह लगोस ना तो खुइंसते न तो मदद ला A change occurred in the 18th century, like an 18th century, and change when Mughal successors states like Awadh कि मुगल बादशाह हुकूमत उनछत पड़ा ओदो ने सक्सेसर्स होने के अवध योंसा बनारस योंसा started recruiting peasants into their armies queens peasants सुनचिबास कुंते आर्मी सुनने किसानों कुंते आर्मी से चुक्स and training them as professional soldiers और खान बिल्कुल सिपाही लस पचा सिर्फ ना लस गामा बचा हाँ नक्शा सिर्फ सिपाही लस पचा बात ट्रेनिंग तास The East India Company adopted the same method when it began recruiting for its own army. अब अंग्रेज पुलां थों और दुनिया तो शुभेंदु जमाना कोई संगना मेथड को अपनाई बस which came to be known as the Sipai army
और दुला खुन सिपाही आर्मीज फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही हिंदुस्तानी ने सिपाही जबत पिना दुला खुन सिपाहीज मीनिंग सोल्जर माला पुचिन सोल्जर इन सिपाही A warfare technology changed from the 1820s, लेकिन 1820s and revolution of Yomana then warfare technologies kon jang हथियार kon change so. The cavalry requirements of the company's army declared it. अब कैवलरी स्टे का जो ने जंग तंग आर्मी नि खुआ ज़रूरत चेक ज़्यादा माशाना ग्यू डिक्लेन सों कम सों. This is because गिचे सोने ज़बना the British was fighting in Burma. अंग्रेज़ों ने था World War सेकेंड नो सॉरी वर्ल्ड वॉर तो नहीं है सो छाना यानी अंग्रेज़ों ने कब्जा कॉलोनी चुनत पिन बर्मा हाँ दें कोई जानते नहीं पिन अफगानिस्तान जानते नहीं पिन एंड इजिप्ट जानते नहीं पिन वेयर सोल्जर्स वेयर आर्मिड विद मास्केट्स ओदून एंड कोई आर्मी ला चिकलियत पिन मास्केट्स हाँ एंड मैच लॉक्स कलियत पिन यून चीन ने यून यानी हथियार करते इन मेटुक्स में बताते मेटुक्स से हाँ ओदे गोलिन ओदे तोगुन. The soldiers of the company's army had to keep pace with changing military requirements, and its infantry regiments now became more important. अब ये कंपनी आर्मी लची बार वो साम से टेक्नोलॉजी चेंज होना ओदे हिसाब के खुआंगा आगे चेंज कर वो उसदे छाना एंड इट इज इन्फेंट्री रेजिमेंट कोई इन्फेंट्री रेजिमेंट नाउ बिकम मोर इम्पोर्टेंट लेकिन इम्पोर्टेंट दन सो क्योंकि खुआ दक्सा हथियार सबते सो. In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. अब पूरा आर्मी गामी फिर कल्चर चुस खुद खुशी का मॉड्यूल चुस खा नम खुशी उन्हें खामा था जंग छाची की ऊंचा जो चोशी मजाक खुश बिल्कुल अब एक यूनिफॉर्मेटरी कल्चर चुस हा हमेशा ड्यूटी ताजा दुन सब. Soldiers were सिपाही लचीबाज ने increasingly subjected to European style training. यूरोप इंगा तो अंग्रेज उनले ट्रेन तामत पिन ओदु तो ट्रेन तामा शुरू बस ड्रिल एंड डिसिप्लिन ड्रिल सिस्टम बस और डिसिप्लिन जक्स दे रेगुलेटेड देयर लाइफ फॉर मोर देन बिफोर नसी बसिक दक्सा खुन जिंदगी पर रेगुलेट बस यानी मोटू टाइम के लाशा मोटू टाइम के ड्रिल बाचा चा मोटू टाइम के ये फिर मार्च बचा टाइम के जन जाचा टाइम के हा यानी लासन गामा टाइम के बचा ना खुद खुशी के बने तो दो सोक्स मालूस. Often this created problems since caste and community feelings were ignored in building efforts of professional soldiers. अब professional soldiers जो है देनु caste and community feelings उन यानी ज़्यादा यूँ अहमियत मालूसा रांसु टाइम का मालूस यानी मिसाल के तौर पर मुसलमान उल्फिया के टाइम इन देखे ड्रेल बचुपना हाँ खान देनु प्रॉब्लम नोस जो तो हिंदू लकुंती पूजी टाइम का ड्रेल बचुना या ड्यूटी फी लगा तो छान गेनु कास्ट ना कम्युनिटीज बसे गेन प्रॉब्लम करते हैं. Could individuals so easily give up their caste and religious feelings ने इंसान चीज़ खुरी मजहबी जो महसूसा होता हाँ जो सेंटिमेंट होता फीलिंग होता या कास्ट ज़ात पाते और तुम चुप फाँची ना. Could they see themselves only as soldiers ngaca सिर्फ सिपाही हाँ ngaca family party ngaca community ची party in gun samchamena and Lord as members of communities से members तोरी कस्तान तचमेना. What did the Sipais feel? Sipahin lachi महसूस चंदो how ची महसूस सोचो how did they react to the changes in their lives and their identity. कोई ज़िंदगी ने चेंज करते हो कोई आइडेंटिटी ने पहचान पर बिल्कुल चेंज तो चाहे दून लची रिएक्ट बस that is their sense of who they were नहीं यानी असली कंगाता चेंज जैसे पर दून लाखों यानी गुन रिएक्ट बस the revolt of 1857 gives us a glimpse into the world of the Sipais. अब रिवोल्ट अब 1857 है नो गता पता चंदो के गी सिपाही ने जिंदगी का सुख चोट पेंसु चिक खुए के गुजार सो में ची फीलिंग का तो खाया उस पेंस जचस्पो कि जिसके बारे में गते सिलचिन यू विल रीड अबाउट दिस रिवोल्ट गी रिवोल्ट बरन इन चैप्टर 5 है नो. अब गतिस कंक्लूजन बेट सेकंड चैप्टर पोंगाती हाँ कंक्लूजन पे जरा दस द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफॉर्मेड फ्रॉम ए ट्रेडिंग कंपनी टू ए टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर. निद्यु जोगा हिंदुस्तान का खून तिजारत बखने कंपनी चीकना बिल्कुल टेरिटोरियल पावर यानी कॉलोनियल पावर चिल्तन. The arrival of new steam technology in the early 19th century and steam engines also added this process की process बोला यानी colonial चुएफिया कब्जा बेफिया थे ख्वां ये मदद बस. Till then, it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea. दो वसना steam engine में तना किश्ती नैनो ख्वां हिंदुस्तान में
6 महीना 10 महीना 12 महीना छात पेनांग सोंग steam ships reduced the journey time to 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come to a far off country like India. Steam engine योचा सुबह से किश्ती स्पीड पे खिमो छाना 6 महीना 7 महीना 8 महीने जगह का दक्सा खून 3 हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ता देनुक लेकिन तकरीबन खनी देश हिंदुस्तान चौक देश नुक आराम से योमान यंचा सोंदे छान योमन खुन जंजोस कृतियों खुन बाकी आर्मी सगंगे आराम से खोमान यंचा सों by 1858 enok the 1857 enok the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent. हिंदुस्तान सबकंटिनेंट यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश दून गामी का तकरीबन 63% पूरे ज़मीन के खुद कब्जा बस और पॉपुलेशन लिहाज से तना का तो 78% पॉपुलेशन अंग्रेज़ों ने हुकूमत अंडर नुकसों combined with its indirect influence on the remaining territory and population of the country और बाकी लुस्खने कोई कंट्रोल में खनों के इनडायरेक्ट कंट्रोल दोनों काम बस शख्स को द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल यानी ठीक बस है दूसरे लफ्ज़ों में कहे तो पूरा हिंदुस्तान खुए चीज़ों अंडर है खुए कंट्रोल है छाना तिजारत ले खाने कंपनी चीज हिंदुस्तान का ची बस कब्जा बाज चस्पों आता ये नोक थोंदे छाने दिख आता एंड बेत चेज बना आता सेगमेंट में बेंतु ना आती वीडियो पर जाशिक छोच चदुक छाने इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आया होगा कि सेगमेंट में बे कोशिश बचा अगर मायूं ने का तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं सो छानो हम चेक करेंगे पहला आप खुद अपने तरफ से कोशिश करके देखो कि ऐसे सेगमेंट खिंता बा युंदु गया मिंदुलता से थैंक यू वेरी मच